एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 3 b is equal to 3 minus 1 2 minus 2. We have to prove that b into b inverse is equal to b inverse into b. तो उसके सबसे पहले हमने b इनवर्स निकालना है। b इनवर्स के बारे में पता है कि b इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ b। देयरफॉर सबसे पहले हमने b का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 माइनस 2। इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या बनेगा ये? 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 2s are 6 प्लस माइनस माइनस तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 2 1s are 2 और ये माइनस 2 होगा। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा? माइनस 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 2। सो माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4। सो बी का जो डिटर्मिनेंट है दिस इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हमारे पास फार्मूले में क्या है? बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ बी। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ बी हमें पता है किसके बराबर होता है। हमारे पास बी गिवन है, डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है। 3 की जगह माइनस 2 आ जाएगा और 2 की जगह माइनस 2 की जगह 3 आ जाएगा। सिमिलरली जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2 माइनस 1 है, उनकी साइन चेंज करके माइनस 2 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमारे पास एडजॉइंट भी गिवन है हमें और बी का डिटर्मिनेंट पता है, तो हम बी इनवर्स निकाल सकते हैं। बी इनवर्स का फार्मूला है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। सो हमारे पास बी इनवर्स आ जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट बी 1 ओवर माइनस 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी माइनस 2 1 माइनस 2 3। सो दिस इज दी। इसको आप ऐसे ही रहने दें, मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमें आगे हमने इस्तेमाल करना है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है b इंटू बी इनवर्स। बी इनवर्स हमारे पास ये गिवन है और b हमारे पास वो गिवन है। वैल्यूज पुट करें। दिस विल बी इक्वल टू, पहले b लिखते हैं हम। b क्या है? b हमारे पास है 3 माइनस 1 2 माइनस 2 इंटू बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या है? बी इनवर्स हमारे पास है ये माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 1 और 4। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें इजी हो जाएगा इससे। इनटू क्या है? ये बी इनवर्स लिख रहा हूँ मैं। आप चाहें तो माइनस 1 और 4 को मल्टीप्लाई कर लें, ना करें फिर भी खैर है, मैं नहीं कर रहा, ये इजी रहेगा इस तरह मल्टीप्लाई करना। माइनस 2 1 माइनस 2 3 ये हमारे पास आ गया। अब हमने b इंटू बी इनवर्स निकालना है, हमारे पास ये गिवन है हमें। अब ये माइनस 1 ओवर 4 को बैक शुरू में लिख लें तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगा माइनस 1 ओवर 4 इंटू, अब हमने क्या करना है? 3 माइनस 1 2 माइनस 2 ये हमारे पास b है इंटू एडजॉइंट ऑफ b क्या है? माइनस 2 1 माइनस 2 3। क्योंकि इनवर्स किसके बराबर होता है? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ b। तो डिटर्मिनेंट b हमारे पास माइनस 4 निकला था, तो माइनस 1 ओवर 4 आ जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ b ये है। आप चाहें तो मैंने 1 और 4 को अपनी सोर्स के लिए बाहर रखा है ताकि मल्टीप्लिकेशन ईजी हो। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये इसको इसे मल्टीप्लाई करना है रोज को कॉलम के साथ। तो पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 ओवर 4 बाहर रहने दें इस तरह। देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहली एंट्री आएगी, क्या बनेगा? 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 2। ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया। अब हमने क्या करना है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम क्या है?
1 3 है, फर्स्ट रो है 3 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 के साथ, क्या बनेगा 3 इंटू 1 और क्या आएगा -1 इंटू 3। आगे चलें, अब हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई, सेकंड रो क्या है 2 -2 और इधर क्या है -2 -2, उसको मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने क्या करना है फर्स्ट सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये पहली एंट्री आएगी सेकंड रो की। हमारे पास क्या बनेगा 2 इंटू -2, हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -2 माइनस 2 इंटू -2, ये -2 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, खत्म। तो हमारे पास बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या थी b इंटू बी इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/4, पहले से बाहर है -1/4, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा -3 इंटू -2 इज -6, -1 इंटू -2 इज +2। सेकंड आगे दें 3 इंटू 1 इज 3, -1 इंटू 3 इज -3, तो हमारे पास आ जाएगा ये 3 -3। आगे चलें, ये देखें 2 इंटू -2 इज -4 और -2 -2 +4, तो हमारे पास जहाँ पर आएगा -4 +4। आगे चलें 2 इंटू 1 इज 2, -2 इंटू 3 इज 6, ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करें, हमारे पास b इंटू बी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। देखें मैं जरा डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, -6 + 2 इज 4, -4 सॉरी, -6 + 2 इज -4 और बाहर क्या है -1 और 4, तो 4 डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा -4 डिवाइडेड बाई -4। जहाँ पर क्या आएगा 3 - 3 0, 0 डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा। अगर क्या आएगा -4 + 4 इज 0, तो ये भी 0 डिवाइडेड बाई -4 बन जाएगा। अगर क्या है 2 - 6 इज -4, ये बन जाएगा -4/-4। सो b इंटू बी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। देखें -4 -4 माइनस माइनस कैंसल, 4/4 इज 1, अगला 0/4 इज 0, अगला फिर 0/4 इज 0, -4/-4 इज 1। सो b इंटू बी इनवर्स हमारे पास क्या आ गया 1 0 0 1, इसको हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। अब क्या है b इनवर्स इंटू बी। अब b इनवर्स किसके बराबर है, वो बराबर है -1/4 -2 1 -2 एंड 3। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है b के साथ। b क्या है, b हमारे पास है 3 -1 2 -2, ये गिवन है, ये वाला क्वेश्चन ये 2। अच्छा इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखें -1/4 को बेशक बाहर लेने दें, आप आगे मल्टीप्लाई करें। इसको मैं ज़रा डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब पहले रो को पहले 2 -2 इंटू 3 होगा, ये बनेगा -6। आगे 1 इंटू 2 इज +2। आगे चलें -2 इंटू -1 इज 2, 1 इंटू -2 इज -2। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करनी है हमने। देखें -2 इंटू 3 इज -6, आगे 3 इंटू 2 इज +6। आगे चलें -2 इंटू 1 इज -2 एंड 3 इंटू -2 इज -2 इंटू -1 इज +2, सॉरी -2 इंटू -1 इज इक्वल टू +2। आगे क्या आएगा 3 इंटू -2 इज -6, ये हमारे पास आ गया। सो दिस विल बी इक्वल टू -1/4 इंटू -6 + 2 इज -4, देन 2 - 2 इज 0, आगे -6 + 6 इज 0, आगे आएगा -2 और +2 -6 इज -4। अब क्या करें, क्रॉस स्केलर मल्टीप्लाई करना है हमने। 4 को अंदर ले आए, सब पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये -4/-4
0/-4, 0/-4 और फिर क्या बनेगा -4/-4। ये हमारे पास आ गया B। अब हमारे पास सो B इनवर्स इंटू बी विल बी इक्वल टू, देखें -4/-4 इज 1। आगे चलें 0/-4 इज 0, सो हम लिखेंगे 0। 0/-4 इज अगेन 0, सो हम लिखेंगे 0। आगे क्या आएगा -4/-4 इज 1, सो दिस इज 1। तो ये हमारे पास आ गया B इनवर्स इंटू बी। अब देखें इसको, ये भी किसके बराबर है, ये बेसिकली क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, और ये जो थी हमारे पास ये क्या था B इंटू बी इनवर्स, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। सो फ्रॉम 1 and 2 we have proved that क्या B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू B इज इक्वल टू I। ये हमने प्रूव कर। क्लियर? सो इस तरीके से आपने ये कोई भी क्वेश्चन को प्रूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा, इम्तिहान में अक्सर आता रहता है ये। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, वी हैव टू प्रूव दैट कि जो गिवन हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो इनवर्सेस हैं या नहीं है। पहला पार्ट है इसका, मैट्रिक्स गिवन है 3 5 4 7। पहला है 3 5 4 7, ये पहला मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स गिवन है 7 -5 -4 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। वी हैव टू प्रूव दैट, चेक दैट वेदर दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी ये है, अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हों तो उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें और उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर आता है। तो चेक करते हैं हम। तो पहले इसका सॉल्यूशन, पहला मैट्रिक्स है 3 5 4 7। दूसरा मैट्रिक्स है 7 -5 -4 3। ये हमारे पास गिवन है। अगर ये इनवर्सेस होंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें इनको प्रोडक्ट को तो क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 × 7 + 5 × -4। अब दूसरी कारण से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इससे पहली रो को, तो हमारे पास आएगा 3 × -5 + 5 × 3। दूसरी रो को देखें, पहला आएगा 4 × 7 + 7 × -4। दूसरा क्या आएगा 4, अब इस रो को इस कारण से मल्टीप्लाई करना है, 4 × -5 + 7 × 3। तो ये बना हुआ आएगा, देखें 3 7 21 -20। दूसरे को देखें -15 + 15। दूसरे को अगले को देखें 28 -28, 4 7 28, 7 4 28, प्लस माइनस माइनस। आगे देखें 4 × -5 इज -20 + 7 × 3 इज 21। So this will be equal to 21 - 20 is 1। अगला क्या है -15 + 15 इज 0। अगला क्या आएगा -28 - 28 इज 0। आगे फिर -20 + 21 इज 1। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है। इसी तरह आपने इसका ऑर्डर चेंज करके भी चेक करना है। आल्सो ये आपने खुद चेक करना है। इसका ऑर्डर चेंज करें, पहले को बाद में लेंगे, दूसरे को 7 - 5 -4 3। इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ 3 5 4 7 है। इसको भी आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो हम कहेंगे जस्ट दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो है उसका आंसर क्या आएगा? यस, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। सेकंड पार्ट हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें चेक करना है कि वेदर दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर और नॉट। वही तरीका है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आइडेंटिटी आता है कि नहीं। देखें क्या आएगा, 1 इंटू माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2। दूसरे को देखें क्या आएगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। आप दूसरी रो को उठाएं, क्या आएगा, 2 इंटू पहली 2 को माइनस 3 के साथ इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2। अब देखें 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1। तो इसका भी चेक करें, माइनस 3 प्लस 3 वन 3 हो ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस 3 हो गया, प्लस 2 टू द 4, 1 टू द 2 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2, 2 माइनस 2 हो गया। अगले को देखें, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6 और प्लस 3 इंटू इज अगेन 6, 6 माइनस 6, 2 प्लस 2 इंटू 2 इज 4 and 3 into minus 1 is minus 3. So this is equal to 1 0 0 1। ये हमारे पास आ गया, तो आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। दूसरे ऑर्डर चेक करते हैं, माइनस 3 2 2 माइनस 1 है, और दूसरे का ऑर्डर क्या है, 1 2 2 3। मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2, डायरेक्ट करता हूं मैं, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 3 हो गया, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर गया, 4 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 इंटू 6 2 इज माइनस 6 एंड प्लस 2 इंटू 3 इज अगेन प्लस 6। इसको देखें, अब इसको देखें, 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2। आगे देखें, माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2 प्लस, नहीं सॉरी 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 सॉरी, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने इस कॉलम के साथ, पहला 2 है, 2 को 2 के साथ, 2 टू द 4, माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3। सो दिस इज अगेन इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 इज 1, 6 minus 6 is 0, 2 minus 2 is 0, and 4 minus 3 is again is also equal to 1. So they are also multiplicative inverses of each other. तो दोनों पेयर जो गिवन है हमारे पास पार्ट 1 और 2 में, दोनों दे आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी। ए इज इक्वल टू 4 0 माइनस 1 2 एंड बी इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 1 माइनस 1। We have to show that or verify that AB whole inverse is equal to, number 6 part 1 है, we have to prove that AB whole inverse is equal to B inverse A inverse। हमने पहले AB निकालना है, A और B हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, उनकी प्रोडक्ट हमने निकालनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स की रो निकालेंगे, दूसरी की कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको उठाया, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, जी आंसर आया हमारे पास। फिर इस तरह इसको मल्टीप्लाई किया, जी आंसर आया जी हमारे पास। ए भी निकाल लिया हमने, अब हमने इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स किसके बराबर होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो हमारे पास ए बी वो मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 16 इंटू 0 माइनस माइनस 6 इंटू माइनस 8। अब 16 इंटू 0 0, माइनस 6 माइनस 6 इंटू 8 इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 48 हो जाएगा, 6 8 द 48। तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए भी आ जाएगा 48, और एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास क्या आया है, ये चीज। तो हमने ए बी इनवर्स से हम निकालेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 ओवर 48 इंटू 0 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 16। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई। राइट हैंड साइड हमने बराबर प्रूव करनी है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हाँ जी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हमारे पास है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हम बी इनवर्स निकालते हैं पहले। बी इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर बी मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। बी मॉड किसके बराबर होगा,
-4 इंटू -1 इज +4 और -1 इंटू -2 -2, माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे साथ आ जाएगा 4 + 2। सो बी मॉड इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 6। एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, हम डायगोनल एलिमेंट की उनके साइन चेंज करेंगे तो बन जाएगा 4 की जगह -1, 1 की जगह -4 और -2 2 बन जाएगा और 1 -1 बन जाएगा। Thus B inverse will be equal to 1 over B mod 1 over 6 into adjoint of B. Similarly A inverse is equal to 1 over A mod into adjoint of A. अब A mod किसके बराबर है? 4 ये बराबर 4 into 2 minus 1 into 2. 4 into 2 is 8 plus 1 into 0 is 0. So this is equal to 8 plus 0 is equal to 8. एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज करेंगे, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2 और नॉन डायगोनल एलिमेंट की साइन चेंज करेंगे। 0 तो वही रहेगा लेकिन -1 विल बिकम +1। सो एडजॉइंट ऑफ ए बन गया। अब हमारे पास ए इनवर्स किसके बराबर है? 1 over A mod into एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 over A mod is 1 over 8 into एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब हमने बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकाल, हाँ जी, अब हमने बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स हमारे पास है 1 over 6 इंटू दिस मैट्रिक्स और ए इनवर्स है 1 over 8 इंटू दिस मैट्रिक्स। ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 over 6 इंटू 1 over 8 इज 1 over 48। याद रखें बी ए बी होल इनवर्स में भी 1 over 48 ही बह रहा है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। आगे चलें। अब हमने इस रो को उठाना है और पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 इंटू 2 is equal to -2 plus 2 into 1 is +2। क्लियर? आगे चले। -1 into 0 is 0 plus 2 into 4 is 8। -1 into 2 is -2 and -4 into 1 is -4। -1 into 0 is 0, -4 into 4 is -16। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे B इनवर्स इंटू A इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 over 48 इंटू -2 plus 2 is 0, -0 plus 8 is 8, -2 - 4 is -6, 0 - 16 is -16। ये हमारे पास आ गया B इनवर्स। इसको आप प्रूव करें। अगर आपको पिछली स्लाइड में देखें 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमारे पास हमने प्रूव कर लिया है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हमारे पास एक और मैट्रिक्स डी गिवन है और उसमें हमने प्रूव करना है डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। ये हमने प्रूव करना है। तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज को छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल उसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज नंबर 1.5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.6 करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्रैमर रूल के बारे में है और उसके से क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करने थे। आज हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट की है। इसमें हमने क्या किया है? हमने इनवर्स निकालना पर हम सीख चुके थे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी वो हमने प्रूव किए हैं और वेरीफाई किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दोबारा अच्छी तरह सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए इसको आगे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।